Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Anand Kumar. Students, in previous lecture we have solved exercise 1.3. Okay, now in today's lecture we will learn a new topic, and that is Roman numerals. Students, we know our Indian system, that is called Indo-Arabic system. Students, there is also another system of numeration, and that is Roman numeral system. Students, you have seen that Roman numeral system is also used at many places. For example, in class, teacher denote class by different Roman numerals, and they are also used for timetable for different subjects in examination. Okay students, so let's start our topic, Roman numerals. Here 10 basic numerals are written and they stand for these our 10 basic numerals. Okay students, यहाँ पर शुरू के 10 बेसिक न्यूमरल जो है लिखे हुए हैं, ठीक है। इनको लिखने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कुछ लेटर्स होते हैं उनका यूज करते हैं, और हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम के अंदर इनकी वैल्यू क्या होती है वो यहाँ पे मैंने डिनोट की हुई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर रोमन न्यूमरल में 1 लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, और इसके लिए सिंबल यूज होगा आई, ओके। और उसे हम लोग हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में इस तरह से लिखेंगे। 2 के लिए सिंबल होगा ये, और इंडियन सिस्टम में उसे इस तरह से लिखेंगे। 3 के लिए 3i, और हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में उसे इस तरह से लिखेंगे, ओके। 4 के लिए इस तरह से, 5 के लिए इस तरह से, अप टू 10। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से 20 तक जो है हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे 11 लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 का जो है सिंबल लूंगा मैं यहाँ पर, ये हुआ 10, और मुझे 11 बनाना है। अब 10 + 1 कितना हुआ 11, तो 1 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 और ये 1 तो कितना हुआ 11, जो हमारे हिंदू अरेबिक में किसको बताएगा, इसे, ठीक है। इसी तरह से 12 जो है मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, ओके, जो हमारे हिंदू अरेबिक में कुछ इस तरह से शो करेगा। इसी तरह से जो है हम लोग इसे 20 तक शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी सम मोर न्यूमरल्स। ओके, हियर this one stands for 1, this one stands for 5, this one stands for 10, this one stands for 50, this one stands for 100, this one stands for 500, and this one stands for 1000. Students, in Roman numerals, I stands for 1, V stands for 5, and X stands for 10, L stands for 50, C stands for 100, and D stands for 500, and M stands for 1000. Students, you have to remember these symbols for different Hindu Arabic numerals. Okay students, now we will learn some rules for Roman numerals. Okay, here is your first rule. If a symbol repeated, its value is added as many times as it occurs. स्टूडेंट्स, इसमें आपसे ये बोला गया है कि यदि कोई भी सिंबल अगर रिपीट होता है, ठीक है, तो वह जितनी बार रिपीट होता है तो उस सिंबल की जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग उतने टाइम ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टाइम्स आई आया है, जिसे हम लोग जानते कितना लिखते हैं, 2 लिखते हैं, बट हम लोग इस रूल्स के अकॉर्डिंग टू देखें तो आई जो है 2 टाइम्स आया, मीन्स ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा 1, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1, क्योंकि हम जानते हैं आई मीन्स 1। ओके, तो यहाँ पर 1 + 1
इनका जो रिपीटेशन है वो मैंने ऐड करके बताया है, और जब मैं इसे ऐड करूंगा तब मुझे कितना मिलेगा 2। ओके, नाउ अनदर रिपीटेशन जो क्या है x एंड x। यहाँ पर हम x की वैल्यू जानते हैं इंडो अरेबिक सिस्टम के अंदर, जो कितनी होती है 10। नाउ it repeats 2 times, so I'll add 10 plus 10. Okay, here 10 plus 10 becomes 20. Here x repeated 3 times, so I'll add its value 3 times, and that is 30. Okay students, now second rule, a symbol is not repeated more than 3 times, but the symbol V, L and D are never repeated. Students, कुछ सिंबल ऐसे होते हैं जो कभी भी रिपीट होते नहीं हैं, ठीक है? कितने टाइम्स? 3 टाइम्स से ज्यादा। कुछ सिंबल ऐसे हैं जो 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन इसी के अंदर आपको कुछ ये भी ध्यान रखना है कि सिंबल V मीन्स 5, सिंबल L मीन्स 50, सिंबल D मीन्स 500, जो कभी भी रिपीट होते नहीं हैं, ठीक है? ये 1 टाइम ही आते हैं, कभी भी 2 टाइम 3 टाइम रिपीट होते नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन हुआ ही होगा कि सर 3 टाइम तो रिपीट हो गया, तो क्या 4 टाइम भी रिपीट होता होगा? नहीं, कोई भी सिंबल जो है वह 3 टाइम से ज्यादा रिपीट होता नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आवर थर्ड रूल इज इफ अ सिंबल of smaller value is written to the right of a symbol of greater value, its value gets added to the value of greater symbol. Okay students, इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि रोमन न्यूमरल्स के अंदर स्मॉलर वैल्यू जो है ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड में लिखी हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को प्लस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंबल दिया है V एंड I। यहां पर I जो है आपकी स्मॉलर वैल्यू है, ओके, जो कि राइट साइड है किसके? ग्रेटर वैल्यू के, ठीक है? तो यहां पर मैं इनकी वैल्यू जो है हिंदू अरेबिक मतलब हमारे इंडियन सिस्टम में जो न्यूमरल्स होते हैं वो लिख करके क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी इस तरह के न्यूमरल नंबर्स पूछे जाते हैं और इसमें स्मॉलर वैल्यू ग्रेटर नंबर के राइट साइड हो तो वे क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो यहाँ पर v की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 5, और यहाँ पर 1 की I की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये ऐड होकर के कितना हो जाएगा 6। ओके, नाउ इन सेकेंड एग्जांपल x की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 10, और यहाँ पर I और I 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इसमें हम सेकेंड रूल का भी यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर कोई भी सिंबल रिपीट होता है तो उनको हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और देखा जाए तो ये स्मॉलर वैल्यू है और ग्रेटर वैल्यू के राइट साइड है, तो हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये I का मतलब 1 और ये I का मतलब 1, ये दोनों प्लस होंगे, ये तीनों प्लस होंगे, तो कितने हो जाएंगे? 12। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल में आपको दिया है सिंबल L, X एंड V। जब आप इसे नोटिस करोगे तब आपको पता चलेगा यहाँ पर ये V जो है X से छोटा है, ये X जो है वो L से छोटा है, मतलब जो स्मॉलर वैल्यू के जो सिंबल है वे ग्रेटर वैल्यू के जो सिंबल है उससे राइट साइड में है। तो हम क्या करेंगे? इनको प्लस करेंगे। हम जानते हैं L मीन्स कितना होता है 50, और X मतलब 10 और V मतलब 5, ठीक है? अब हम इनको प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 65। ओके स्टूडेंट्स, our fourth rule is if a symbol of a smaller value is written to the left of a symbol of greater value, its value gets subtracted from the value of the greater symbol. स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बताया गया है जब भी रोमन न्यूमरल्स लिखे होते हैं तो उन रोमन न्यूमरल्स में स्मॉलर सिंबल
ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड लिखा हो तो वो सिंबल जो है ग्रेटर सिंबल में से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, यहां मैंने लिखा है आई एंड वी। यहां पर आई जो है सिमिलर सिंबल है और वी जो है ग्रेटर सिंबल है। यहां पर आई जो है वी के लेफ्ट साइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर सिंबल आता है तो ग्रेटर में से वो सब्ट्रैक्ट होगा। ये जो रूल है वह थर्ड रूल से कैसा है, उल्टा है। ओके स्टूडेंट्स, उसमें क्या था, स्मॉलर सिंबल जो है ग्रेटर सिंबल के राइट साइड था तो हम ऐड करते थे, यहां पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले मैं v की वैल्यू लिखूंगा जो कितनी होती है 5, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा i की वैल्यू को जो कितनी होती है 1। नाउ सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे कितना मिलेगा 4। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 को रोमन न्यूमरल्स में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सिंबल में कुछ इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, और रोमन न्यूमरल में अगर हमें दिया है 4 इस तरह से तो हिंदू अरबिक में किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर एग्जांपल, x जो है ग्रेटर सिंबल है, i जो है स्मॉलर सिंबल है। यहां पर i जो है ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में है तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर x की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है 10, सब्ट्रैक्ट का साइन रखिए, और 1 की वैल्यू कितनी होती है, i की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करने पर आपको पता चलेगा ये कितना आएगा 9। मींस 9 को रोमन न्यूमरल्स में कुछ इस तरह से लिखते हैं सिंबल में, और रोमन न्यूमरल में इस तरह का सिंबल दिया हो तो हमारे हिंदू अरबिक सिस्टम में क्या होगा, इस तरह से 9 होगा। ओके, थर्ड एग्जांपल, यहां पर l की वैल्यू कितनी होगी 50, x की वैल्यू कितनी होगी 10। सिंपली 10 जो है 50 के लेफ्ट साइड है तो क्या होगा सब्ट्रैक्शन, तो यहां पर मैं l की जगह लिखूंगा 50 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा x की वैल्यू जो कि कितनी है 10। सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे पता चलेगा ये कितना आएगा 40। मींस 40 को रोमन न्यूमरल्स में किस तरह से लिखेंगे, कुछ इस प्रकार के सिंबल में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फोर्थ एग्जांपल, c मींस 100, x मींस 10। यहां पर 10 जो है 100 के लेफ्ट साइड है। ओके, मींस ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड है तो ये क्या होगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा। यहां पर इसकी वैल्यू मैं लिखूंगा और उसे सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे कितना मिलेगा 90। 90 जो है हमारे हिंदू अरबिक में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जिसको रोमन न्यूमरल्स में कुछ इस तरह से लिखेंगे, जो आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ रूल इज द सिंबल V, L and D are never written to the left of a symbol of greater value। स्टूडेंट्स, इस रूल में आपको ये बताया गया है कि ये रोमन न्यूमरल्स के जो सिंबल है V, L and D। ओके स्टूडेंट्स, ये जो है ये कभी भी ग्रेटर सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ V, L and D are never subtracted, मीन्स ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। Another thing, the symbol I can be subtracted from V and X only। यहाँ पर I मीन्स 1 जो है वह सिर्फ V and X मतलब 5 और 10 में से ही सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। Now another thing, the symbol X can be subtracted from L, M, C only। यहाँ पर सिंबल X मीन्स 10 जो है वह सिर्फ सिंबल L मीन्स 50, M मीन्स 1000 एंड C मीन्स 100 इनमें से ही सब्ट्रैक्ट किया जाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ रूल को जो है आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो 3 सिंबल है वे कभी भी ग्रेटर वैल्यू वाले सिंबल के लेफ्ट साइड में नहीं लिखे जाते हैं। नहीं लिखे जाते का मतलब ये है कि ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते। 2 things that I is subtracted only V and X
and X can be separated only L, M and C only.